चले तो अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो आपको दे रहे। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की महारैली आज होगी। मंच पर साथ नजर आएंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। जनसभा में 10 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है और ये दावा भी महागठबंधन की ओर से किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वहीं अगर बात हम तेजस्वी यादव की कर ले, राष्ट्रीय जनता दल की कर ले, यानी कि आरजेडी की बात कर ले, तो महागठबंधन की सरकार में, आरजेडी की सरकार में जो काम किए गए उन कामों की उपलब्धियों को गिनवाने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाली गई है खुद तेजस्वी यादव की ओर से। और आज जब पटना के गांधी मैदान में ये दोनों चेहरे एक साथ नजर आएंगे तो आखिर क्या चेहरे मुस्कुराएंगे, या फिर तब भी सवाल ये होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो मेहनत विपक्ष कर रहा है वो मेहनत कितना सफल होता है। क्योंकि अगर हम बात करें अब तक की, तो फिलहाल चुनाव नजदीक है और नजदीक होने के नाते जो जनसभाओं को संबोधित करने की प्रक्रिया है वो भी लगातार चल रही है। तो देखिए, की ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ये रैली होनी है, ये जनसभा होनी है, बहुत खास है। महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन इसके जरिए किया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन है। रैली में पूरा लालू परिवार शामिल होगा, यानी कि पूरा लालू परिवार जो है वो मौजूद रहेगा। तेजस्वी के साथ मंच पर नजर आएंगे राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और डी राजा रैली में शामिल होंगे। ये वो दो नाम हैं जब महागठबंधन यानी INDIA अलायंस को तैयार किया गया था। अखिलेश यादव भी जन विश्वास रैली में शामिल होंगे। प्रदेश भर से पटना पहुंचे विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता। रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है और दावा किया जा रहा है। यहां वक्त छोड़ से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। NIMS University, accredited by NAC, features in NIRF ranking 2021, has world-class infrastructure in India with well-equipped laboratories, library and classrooms. It has over 10,000 students from more than 70 countries with 1 lakh alumni. It offers more than 400 courses, signed more than 150 MOUs and impeccable placements in national and international companies. Boarding and recreational facilities like 30 plus state-of-the-art residencies, 40 plus market spaces, 6 restaurants. NIMS University has its own cultural festivals and spaces for indoor and outdoor games. Come and join NIMS. हाय। ओहो पू, इतने सालों बाद कैसे याद आ गया? सबके सब बंटर एक साथ। और क्या चल रहा है आजकल? डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। यार मेरा तो तुम लोग जानते हो, जैसे तैसे कॉलेज पास किया, फिर मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग स्किल सीखी। भाई मैं तो कुश्ती करता हूँ और अब देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना है। यार मेरा दिल्ली में स्टार्टअप है। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। युवाओं ने देश का मान बढ़ाया है, NEP ने जिसे सजाया है, अपने कौशल को फैलाया है, नए रोजगार को पाया है, अमृत काल की ये आंधी है, मोदी सरकार की गारंटी है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आपकी चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की महारैली होनी है। मंच पर एक साथ आपको आज न केवल राहुल गांधी नजर आएंगे बल्कि उनके साथ होंगे तेजस्वी यादव और साथ ही होगा पूरा लालू परिवार, यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी उनके साथ मंच पर मौजूद हो सकती है। इसके अलावा आप देखिए, जो INDIA के सहयोगी दल है
वो भी इसमें, चाहे डी राजा हो या फिर सीताराम येचुरी हो, वो भी आज जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। मंच पर आज एक साथ आपको नजर आएंगे तमाम विपक्षी दल के नेता और शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा इनकी ओर से और दिखाया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से लगातार महागठबंधन की सरकार में काम हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन जुड़ गए इसी खबर पर। राजीव, आज महागठबंधन की महारैली गांधी मैदान में होने जा रही है, क्या जानकारी, अपडेट्स क्या है, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल इसकी तैयारी लंबे समय से शुरू हुई थी और आज जो रैली होनी है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, वहां पहली बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पाला बदलकर एनडीए की सरकार बनाए हैं, उसके बाद ये रैली हो रही है। तो इस रैली के बहुत मायने हैं क्योंकि इस रैली में खासकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं और लेफ्ट के भी नेता जो डी राजा हैं, सीताराम येचुरी है, दीपंकर भट्टाचार्य हैं, ये तमाम लोग रहेंगे। उसके बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो इस तरह से इस रैली को एक तरह से जो इंडिया गठबंधन बनी थी, हालांकि इंडिया गठबंधन के तमाम लोग इसमें नहीं आ रहे, इसलिए इसका नाम महागठबंधन की रैली दी गई है, जिसमें खासकर इसकी मुख्य भूमिका में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल होगी, इसमें लालू प्रसाद होंगे। और देखिए, इस रैली के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि आप नीतीश कुमार ने या भाजपा ने किस तरह से जो बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही थी उसे कैसे समाप्त किया, कैसे खत्म किया, और उसके बाद जो केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जिस प्रकार से छापेमारी चल रही है उसके बारे में उम्मीद जताई जा रही है कि नेता इस बात को राजीव मोहन, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और जो जनसभा की गई थी उसमें आपने मुस्कुराते वो चेहरे एनडीए के देखे थे। अब अगर उसके तुलना में हम देखें तो आज जो ये जनसभा होने वाली है, लोगों का रुख किस तरह का ग्राउंड जीरो पर नजर आता है? क्या लोगों का रुझान एनडीए की तरफ है? बल्कि नाराजगी वहां पर है नीतीश कुमार से लोगों की, लेकिन बावजूद इसके क्या इसका फायदा होगा एनडीए को या फिर इसका फायदा होगा महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को? क्या कहता है जमीनी स्तर? देखिए, जो बिहार की परिस्थितियां हैं वो तो बहुत पहले से ये देखिए कि यहाँ जो है समीकरण और जातीय समीकरण और तमाम तरह के समीकरणों में यहाँ की राजनीति बटी हुई है। जो आने वाले समय में जो चुनाव है और जमीनी हकीकत यही है कि यहाँ जो सत्ता परिवर्तन होता रहा है उसमें आम जनता की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक रूप से ऐसा सत्ता के लिए किया गया। हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पाले रहे या उस पाले रहे, वो मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन अब ये इन बातों को मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाएगा इस रैली के माध्यम से, खास करके लालू प्रसाद का क्या वक्त कब आएगा। चलो ठीक है, अब देखना होगा कि जब आज पहुंचेंगे महागठबंधन के इंडिया अलायंस के तमाम नेता और राहुल गांधी की मुलाकात होगी तेजस्वी यादव से, लालू परिवार से, तो किस तरह का वो मंजर और क्या नजारा होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। ओल्ड रेलवे रोड पर कार और स्कूटी की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत हो गई है जबकि एक शख्स घायल है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी घटना और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी घटना हुई और इस दुर्घटना में जब गाड़ी से स्कूटी टकराई तो एक बुजुर्ग की मौत हुई और एक शख्स घायल हुआ। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच अब की जा रही है। तो देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं यूपी 16 ये नंबर है गाड़ी का और गाड़ी से स्कूटी की टक्कर हुई और टक्कर के दौरान जो है एक बुजुर्ग की मौत हो गई है जबकि एक शख्स घायल हुआ है। मर्सिडीज गाड़ी है और स्कूटी से टक्कर के बाद एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत ऑन द स्पॉट यानी कि
एट द टाइम हो गई है और एक शख्स घायल हो गया है। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो स्कूटी जिसकी टक्कर हुई गाड़ी से, टक्कर होने के बाद जो बुजुर्ग स्कूटी पर सवार था उनकी दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा शख्स जो है वो घायल हुआ है और पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है। इस मामले में लगातार जांच की जा रही है। वहीं फरीदाबाद हाफ मैराथन में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। नशे के खिलाफ किया गया मैराथन का आयोजन। केंद्र मंत्री कृष्णपाल रहे आयोजन में शामिल। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। स्टार बॉक्सर मैरी कॉम ने भी मैराथन में लिया हिस्सा। शूटर मनु भाकर ने भी कार्यक्रम में भाग लिया है। अक्टूबर महीने के पहले रविवार को हर साल होगा मैराथन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा कर दी है। तो नशे के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है ताकि युवाओं को जागरूक किया जा सके, लोगों को प्रेरित किया जा सके। नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त हरियाणा, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता हरियाणा सरकार की और इस प्राथमिकता में जो पहल है वो निरंतर जो प्रयास है वो जारी है। वही बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। पहली लिस्ट जारी की गई जिसमें पीएम मोदी ने बीजेपी को धन्यवाद किया है। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर धन्यवाद किया और साथ ही क्या लिखा वो हम आपको बताते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तीसरी बार टिकट मिला है। परिवारजनों की सेवा करने को लेकर बहुत उत्सुक हूं। एक बार फिर ये मौका मिला। बीजेपी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ट्वीट किया गया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों का सेवा करने का मौका मिला। बीजेपी को टैग करते हुए उन्होंने नेतृत्व का धन्यवाद किया। इसके साथ ही मुझ में निरंतर विश्वास जताने के लिए शुक्रिया अदा किया। 2014 में मैंने लोगों के सपनों को साकार करने का एक ख्वाब देखा था जिसे अब पूरा करने का एक मौका फिर से मिल रहा है। विकास के इस चौतरफा प्रयास में आगे भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। काशी के मेरे भाइयों और बहनों ने मुझे जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिन भर आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।